हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको MCO 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। बाकी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप जाकर के वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जाकर के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं MCO 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अभी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस, हाउ डू दे इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो बताना है कि बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होता है और ये कैसे इन्वॉल्व करता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को। नेक्स्ट है, व्हाट रोल शुड द फाइनेंशियल मैनेजर प्ले इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर का क्या रोल होता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, वो बताना है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी यूज कैश फ्लो एनालिसिस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस इन अ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशंस। तो हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस क्यों यूज़ करते हैं प्रॉफिट एनालिसिस के बदले में किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में, और साथ ही साथ जनरल प्रिंसिपल्स भी बताना है कैश फ्लो एस्टिमेशन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन फाइनेंस डिसीजन ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका फाइनेंस डिसीजन में कोई भी फर्म का, और साथ ही एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैश फ्लो का, उसको मेथड को बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाई इज द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट रेलिवेंट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। तो बताना है कि जो कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज उससे आप क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ क्यों वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट जो है वो रेलिवेंट होता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए, वो भी आप लोगों को बताना है। What are the different sources of long-term finance? Explain them. What is lease? How is it different from hire purchase? What are its advantages and limitations? तो लीज क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है हायर परचेज सिस्टम और लीज के बीच में, और साथ ही साथ दोनों के एडवांटेज और लिमिटेशंस भी बताने हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो आप लोग कॉन्सेप्ट बताना है। व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक्सप्लेन इट एग्जाम्पशंस एंड इम्प्लीकेशंस। तो एग्जाम्पशंस और इम्प्लीकेशंस भी बताने हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। Next है, what is payback period method? Despite its weakness, it is very popular method. What are advantage and disadvantage of the same? तो ये मेथड होता क्या है, इसके बहुत सारे वीकनेस होते हैं, इसके बावजूद भी क्या है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसके आपको एडवांटेज और साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी बताने हैं इस मेथड के, पेबैक पीरियड मेथड के। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है ये दोनों के बीच में स्टेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क विद एग्जांपल। तो सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बीच का डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट चॉइस ऑफ डेप्थ इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्या क्या फैक्टर्स होता है जो अफेक्ट करता है चॉइस ऑफ डेप्थ को कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, डिस्कस एनी टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है और साथ ही साथ टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स को भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पे आउट। तो आप लोगों को बताना है डिविडेंड पे आउट का मेन डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। व्हाई डू फर्म्स फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। तो कोई भी फर्म जो है वो स्टेबल डिविडेंड का पॉलिसी को ही क्यों फॉलो करता है। तो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और साथ ही साथ आप लोगों को डिफरेंशिएट भी करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में स्टेबुलर फॉर्म में। एक्सप्लेन द बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिक फाइनेंशियल फंक्शंस बताना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया, डिस्कस। तो आप लोग को बताना किस तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया जो होता है वो सुपीरियर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया से। नेक्स्ट है, हाउ डज क्रेडिट पॉलिसी इन्फ्लुएंस सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स इन रिसीवेबल्स और बैड डेब्ट्स। तो कैसे क्रेडिट पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं ये तीनों को, वो आप लोगों को बताना है। What are carrying cost and ordering cost and why are they important in inventory management। तो carrying cost और ordering cost क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सिक्योरिटीज अ फर्म विल चूज टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश। ठीक है, तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सिक्योरिटीज बताना किसी फर्म का जो कि यूज़ किया जाता है सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का ABC एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है। Discuss the concept of financial leverage, operating leverage and combined leverage. How are they calculated? Explain this significance in the planning of a firm.
तो कॉन्सेप्ट बताना है ये सारे के, जैसे फाइनेंशियल लिवरेज हो गया, ऑपरेटिंग लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज, ये सारे तीनों को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है फर्म के प्लानिंग में। डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। तो फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर को जो इन्फ्लुएंस करता है उस फैक्टर्स को आप लोगों को बताना है। स्टेट द एम प्रिपोजिशन एंड एक्सप्लेन इट्स रेलिवेंस। तो आप लोग को एम प्रिपोजिशन बताना है वन, और साथ ही साथ उसका रेलिवेंस को भी बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एरियाज बताने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर इज यूजुअली एन एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट। elucidate how do they classify different types of project। तो बताना कि जो कैपिटल बजटिंग जो एक्सपेंडिचर होता है वो यूजुअली क्या होता है, कैसा एक्सपेंडिचर होता है प्रोजेक्ट पे। तो आप लोगों को ये बताना है कि कैसे इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज आर्बिट्रेज, एक्सप्लेन आर्बिट्रेज प्राइसिंग पॉलिसी एंड द अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी। तो ये आर्बिट्रेज होता क्या है और आर्बिट्रेज प्राइसिंग पॉलिसी क्या समझते हैं आप इस वर्ड से, और इसके अजम्पशन के बारे में बताना, इस थ्योरी के अजम्पशन के बारे में। व्हाट इज एनपीवी मेथड, हाउ डू दे यू एक्सेस द डिजायरेबिलिटी ऑफ एंड एनी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन दिस मेथड। तो आप लोगों को बताना है कि एनपीवी मेथड क्या होता है और कैसे आप इसको इसके डिजायरेबिलिटी को एसेस करते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट बेस्ड जो होता है इस मेथड को उसको कैसे आप एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो जो एवरेज कॉस्ट वेटेड कॉस्ट होता है कैपिटल का वो क्या होता है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय DCF टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। तो DCF टेक्निक क्या होता है कैपिटल बजटिंग में, और साथ इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, कैपिटल रेशनिंग, कैपिटल मार्केट, कैश मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी तरह का डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह का आंसर को लेकर के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो उनको भी हेल्प मिल सके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।